नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश पे क्वेश्चन आंसर सेशन। इसमें हम लोग देखेंगे खिलजी वंश में जो सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि खिलजी वंश के सारे वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और लगभग ठीक से हम लोगों ने डिटेल में उसको पढ़ भी लिया है। तो जो भी सवाल आए हुए हैं आइए हम पे डिस्कशन करते हैं और उनके आंसर को देखते हैं, ताकि एग्जाम में जब भी आप जाएँ, अगर ये रिपीटेड क्वेश्चन आए या इसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उनको हल कर लें। देखिए भाई, तो पहले स्टार्ट करते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह स्टेटमेंट जो कहा है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। बर्नी का ये जो स्टेटमेंट है, देखिएगा भाई, ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए है कि जो है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है ने बताया है कि मैं जो है जो भी करता हूँ, मुझे जो सही लगता है, मैं जनता के हित में जो लगता है मैं वही करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंतिम दिन जो है खुदा मेरे साथ क्या काम करेगा, क्या मेरे साथ निर्णय लिया जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट किसके लिए है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वह कौन सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता? आपको मैंने बताया था कि इसकी 3 इच्छाएं थी। तो एक तो थी नया धर्म चलाना, देखिए, दूसरा विश्व विजय बनना, ये सब अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा थी, जो अपने मित्र अपना अलाउल मुल्क से डिस्कशन करता था। और तीसरा था कुतुब मीनार से ऊंची मीनार बनाना। तो एक नया धर्म चलाने की जो इच्छा थी वो किसकी थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी की थी। उसने बताया था, लेकिन अंत में उलेमाओं ने विरोध किया और अला मुल्क ने समझाया कि धर्म चलाने का काम पैगंबर का है, आपका नहीं है, अतः जो है उसने तभी अपनी इच्छा त्याग दी। तो ये आंसर को भी सवाल आ जाए, आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली की सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। यही देखिए, विश्व विजय प्राप्त करने का जो उसने लक्ष्य रखा था, इसलिए द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी उपाधि कैसे धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनापति में किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु? आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 खानों में से जफर खां जो था, देखिएगा, इसको रुस्तम भी कहा जाता था। कहते हैं कि इसके नाम से मंगोल कांपते थे, डरते थे, और इसने कई बार मंगोलों को हराया। और इसी वजह से मंगोलों की जो सीमा थी, जो बाउंड्री थी, वो सतलज से बढ़कर सिंधु हो गई। नहीं, सिंधु तक इसने मंगोलों को दौड़ाया वहाँ पर, इसने और आप गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो अलाउद्दीन खिलजी जो प्रसिद्ध सेनापति था उसका नाम जफर खां था, और इसकी मंगोल आक्रमण के दौरान मृत्यु भी होती है, लेकिन मंगोल को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी ने पहुँचवाया। आगे हम लोग देखते हैं भाई, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की विजय 1303 ईस्वी में की थी, और उस समय वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था राणा रतन सिंह। इसका आंसर होगा, देखिए, राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर होगा भाई, देखिए, डी, राणा रतन सिंह। आगे देखते भाई, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। एकदम सही है, उसने दक्षिणी अभियान जो किए धन प्राप्ति के लिए किए थे। वह दक्षिण के राज्यों को कब्जा करना चाहता था। एकदम गलत, उसने दक्षिण के राज्यों में किसी में कब्जा नहीं किया। केवल यह था कि राज्यों को उनके प्रभाव में आ जाए, नियमित रूप से धन प्राप्त पैसा भेजते रहे, तो धन प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें ए तो सही है किंतु आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, सी, कि ए तो सही है किंतु आर गलत है। आगे और देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक होता है। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो देवगिरी शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव, और इन्हीं को एक उपाधि मिलती है, रायन की उपाधि मिलती है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा प्रताप रुद्रदेव। देखिए, कुछ सूची को मिलाना है। आपको पता है, देखिए, गुजरात, ये देखिए, अब इनको हम लोग मिलाएंगे तो देखिए भाई, चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह, बी का 4। तो हमने देखा तो बी के 4 में सभी, देखिए, बी के 4 हैं, इससे हमारा आंसर नहीं मिलता है। देवगिरी में आते हैं, देवगिरी राजा में राजा राय रामचंद्र देव, ये देखिए, यानी कि सी का 2। तो सी का 2 देखिए ये मिल गया। अब या तो आंसर हमारा ए होगा या तो आंसर हमारा, देखिए, डी होगा। आगे और देखते हैं, गुजरात के शासक का नाम था राजा रायगढ़, यानी डी का 1। तो देखिए डी का 1 भी हो गया ये। तो इन दोनों में देखिए डी का 1 यहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा ये डी। और रणथंभौर के शासक का नाम था हम्मीर देव। तो ये सब पढ़ा आप लोगों ने, मैं बार बार कह रहा था इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जिसमें आपके लिए जो है, तो इस तरह देखिएगा भाई, जिसमें आपका ये राज दिए रहेंगे, उसके सामने शासक का नाम दिया। हम लोग डिस्कशन जब पढ़ा रहे थे तो इसी पे बात हुई थी।
अब ये देखिए कितना एक अच्छा सवाल, देखिएगा ये यूपीएससी में पूछा गया था एक बार, देखिएगा यूपीएससी का सवाल है। उसने एक ये मैप दे दिया, बोले किसका मार्ग है जाने का, अनुसरण करने का। आपको पता है कि दक्षिण में अगर हम लोग विकल्प देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय है, राजेंद्र चोल हैं, हर्षवर्धन है और मलिक काफूर हैं। ये देखिएगा मलिक काफूर का मार्ग है। ये देखिए किस तरह से वो देखिए देवगिरी होते हुए, फिर होयसल होते हुए, द्वार समुद्र होते हुए पांड्य तक यानी मदुरा तक जाता है। तो इसका आंसर रहेगा मलिक काफूर। तो अगर हम लोगों ने मैप में देखा भी तो देवगिरी का क्षेत्र हो जाएगा, देखिएगा ये पूरा, ये आप देखिए होयसल हो जाएगा, द्वार समुद्र का क्षेत्र रहेगा, अंत में ये माबर का क्षेत्र है। ये सब क्रम से विजय हैं। हम लोगों ने देखा था देवगिरी, होयसल, होयसल तेलंगाना में है। उसके बाद ये देखिए द्वार समुद्र, ये कर्नाटक के क्षेत्र में है, हलेबीड वाले क्षेत्र में। और ये देखिए आपको मदुरा। तो इस तरह से ये मार्ग किसका है, मलिक काफूर का मार्ग है। तो इस तरह देखिए कभी सवाल आ जाए तो अगर आपने मैप बेस पढ़ा होगा तो आप आसानी से जवाब दे लेंगे। किस सुल्तान समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर, आपको पता है खालसा भूमि का सबसे अधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, क्योंकि इसमें जितने भी मिल्क, इदरार, इनाम, वक्फ, सारी जो जमीनें दी गई थी उनको सब उसने एक करवा दिया और इक्ता क्षेत्र में जमीन देना बंद करवा दिया था। इक्ता देना वाले आपके दोआब के क्षेत्र में इक्ता देना बंद करवा दिया था। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सब हम लोगों ने भू राजस्व में पढ़ा है, देखिएगा वहां पर। किस सुल्तान के बारे में कहा उसने भूमि कर के उत्पादन का 50% कर दिया। ये जानते कि इसका अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ा सुधार था, भूमि सुधार किया, मसाहत से जमीन को नापा। उसके बाद इसने क्या किया, अनुमान के आधार पर पैदावार टैक्स लिया और लास्ट में उसने भूमि का कितना कर दिया, 50%। ये सब बार बार हम लोगों ने पढ़ा है। सुल्तान जिसने भूमि कर बढ़ाकर 50%, फिर वही आंसर है कि वही सवाल है, बस अंतर ये झारखंड में आया था, यूपी पीसीएस में ये आपका उत्तराखंड में आया हुआ है। किस सुल्तान जमीन फसल की मपाई का आधा हिस्सा, वही बार बार देखिए 50% कहिए, आधा हिस्सा कहिए, ये कहाँ पे आया हुआ, देखिए ये बीपीएससी में आया हुआ है। तो झारखंड, उत्तराखंड, बीपीएससी में एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, बस हमें समझना है कि सवाल वही है। तो 50% या आधा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। देखिए उसने कष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली, एकदम सही है, उसने पैमाइश के बाद वसूली। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, एकदम गलत, पूरी सल्तनत में नहीं लागू था, केवल दिल्ली के आसपास लागू था। उसने प्रांत के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। अगर हम लोगों की बिल्कुल उसने अधिकारों, प्रांत के गवर्नरों के अधिकारों पर उसने जो है कमी की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसका आंसर होगा 1 और 3, यानी कि आंसर सी। तो ये देखिएगा बहुत बेसिक चीजें हैं ये सवाल जो हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, एकदम लागू किया था, एकदम स्टेटमेंट सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, एकदम गलत स्टेटमेंट। वो एक विशाल सेना रखना चाहता था, विशाल सेना करने के लिए कम मूल्य पर सैनिकों को जरूरतमंद की चीजें देना था, इसीलिए उसने आपका बाजार व्यवस्था लागू, हम लोगों ने पढ़ा है, उद्देश्य में स्पष्ट रूप से केवल सेना रखने के लिए उसने बाजार व्यवस्था लागू किया था। और इस तरह देखा जाए तो ए तो सही है किंतु आर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बाजार व्यवस्था सुधार लागू किया, मतलब बाजार सुधार की बात कभी आ जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी। तो आप समझ सकते हैं खिलजी में मात्र एक ही पर्सनालिटी है, अलाउद्दीन खिलजी, उसी पर सारे सवाल आ रहे हैं। निम्नलिखित में से निम्न बासु किसने मूल नियंत्रण पद्धति, वही बाजार व्यवस्था कहिए या मूल नियंत्रण पद्धति, एक ही बात है। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि वहां पर अलाउद्दीन खिलजी, ये आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार व्यवस्था फिलहाल वही, देखिए बार बार सवाल, ये देखिए लोअर में, यूपीपीसीएस में, जीआईसी में, सब में सवाल आ रहा है। बाजार व्यवस्था किसने लागू की, अलाउद्दीन खिलजी ने। एक ही सवाल देखिए बार बार आ रहा है। बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किए, इसके उसने क्या क्या किया, देखिए कि बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंत दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर कर दिया, इसके लिए उसने कृषि को उन्नत किया। भाई कृषि, आपको पता, कृषि क्षेत्र में इसने सुधार किए, भूमि की पैमाइश करवाई, भूमि का विस्तार कराया, कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया, और इसीलिए जो है प्रयास ने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, यह आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाए, सैनिकों को भी था, केवल दरबारियों को नहीं था। तो ये देखिए निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि
पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने लागू किया था? तो ये आंसर आपको पता है, अलाउद्दीन खिलजी। अकाल के समय में हर परिवार को ये 1.5 मन जो है प्रतिदिन खाद्यान्न देता था। ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने चरी कर घड़ी कर लगाने वाला पहला अधिकारी पहला शासक कौन था? भाई देखिएगा, वो है अलाउद्दीन खिलजी। सारे सवाल पूछे जाए। 306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ध्यान दीजिएगा, सीमा क्या हो गई थी? सिंधु नदी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सीमा क्या हो गई थी? तो सिंधु नदी। इस सीमा को बनाने में बहुत बड़ा योगदान जो था, ध्यान रखिएगा, वो बहुत बड़ा योगदान था किसका? आपका गयासुद्दीन तुगलक का। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को सतलज से लेकर वहां तक भगाया था। इसमें बहुत बड़ा योगदान गयासुद्दीन तुगलक का है। उसके बाद हम लोग देखें तो भाई देखिए, ये 4 शासक है। देवगिरी, आपको पता है देवगिरी शासक का नाम है राजा रामचंद्र देव। अच्छा, कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देवगिरी के सामने लिखा हुआ शंकर देव, वारंगल के सामने रामचंद्र देव, होयसल के सामने वीर बल्लार, मदुरा के सामने वीर पांड। तो देखिए, मदुरा के सामने वीर पांड तो एकदम सही है। होयसल के राजा जो थे वो वीर बल्लार थर्ड थे, ये भी सही है। वारंगल के शासक गलत है। वारंगल के शासक जो थे वो प्रताप रुद्र देव थे। प्रताप रुद्र देव थे, देखिएगा, आपने पढ़ा होगा। इन्होंने कोहिनूर हीरा दिया था। तो इसका आंसर देखिए बी गड़ा हो जाएगा, क्योंकि देवगिरी के शासक थे वो रामचंद्र देव थे, फिर उसके बाद उनका पुत्र शंकर देव बना। तो ये तो आंसर सही है, लेकिन आपका जो है बी गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी गलत हो जाएगा। देखिए, एक बार ये यूपी पीछे से भी 18 का जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा गया है। तो वारंगल के शासक जो रामचंद्र देव गलत है, इनका नाम था प्रताप रुद्र देव। ये देखिए, हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट होता है। वही दूसरा आएगा ना। देखिए भाई, इसके अलावा देखिए एक और हमारे पास स्लाइड है जहाँ पे अलाउद्दीन यानी पूरे खिलजी वंश से बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। और इसको जब देखेंगे तो थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड हाई रहेगा उसके पहले जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके तुलना में इसका स्टैंडर्ड देखिए हाई है इस पूरे क्वेश्चनों का। तो आइए इनको देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? शब्द पढ़िए, सही नहीं है। अब थोड़ा सा जो मेहनत जो किया होगा, जो मेहनत कर रहा है, जो लगातार नोट्स बना रहा है, वीडियो देख रहे हैं आप लोग, अच्छा कुछ मेहनत उसमें लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा सवाल लगेंगे, उनके लिए सवाल करना आसान भी रहेगा। ये IAS 2007 में सवाल पूछा गया है। तो रणथंभौर की विजय जब होती है, देखिएगा तो रणथंभौर की विजय में लिखा हुआ है भाई कि उलूग खां और नुसरत खां। एकदम सही बात है, गुजरात विजय करने उलूग खां नुसरत खां गए थे। गुजरात को विजय करने के बाद दोनों रणथंभौर चले जाते हैं वहीं से, और इसी आपको पता होगा अभियान में जो है यहीं पर जो है मृत्यु भी होती है नुसरत खां की, आप लोगों ने पढ़ा भी था वहां पर। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। चित्तौड़ की विजय में जफर खां नुसरत खां चित्तौड़ के पहले ही मर चुका है, स्टेटमेंट गलत है। और जफर गए नहीं, चित्तौड़ विजय में अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था, स्वयं गया था। इसका मतलब इसमें सुमेलित नहीं में आपको सीधा आंसर मिल गया, चित्तौड़ की विजय। मांडू या मालवा की विजय में ये गए थे आपको आयन मुल्क मुल्तानी, ये मुल्तान से आए थे, एकदम सही है। और जालौर की जो विजय की थी, जालौर की जो विजय हुई थी ये किया था कमालुद्दीन गुर्ग ने, एकदम स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी। तो देखिए थोड़ा सा मेहनत करने वाले के लिए, अब इतना वन वर्ड सवाल नहीं आपको मिलेंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम देखिएगा, आप सामने 4 नाम है, मलिक काफूर, जमालुद्दीन याकूत, खाने जहां मकबूल और उसके अलावा महमूद गवात। इसमें जो आप पढ़े हो उनको समझिए आगे। जमालुद्दीन याकूत जो है देखिएगा ये रजिया के समय है, यानी रजिया, ये रजिया के समय हो गया। मलिक काफूर आप लोगों ने पढ़ा है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हो जाएगा। अब एक खाने जहां जो मकबूल है ये तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री रहेगा। इसका ये जो तेलंगाना का एक ब्राह्मण था, ठीक है। उसके बाद महमूद गवां, ये बहमनी वंश जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहमनी वंश में हम लोग देखेंगे वहां पर है महमूद गवां। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो आपका सबसे पहले याकूत रहेगा, फिर मलिक काफूर रहेगा, फिर खाने जहां मकबूल रहेगा, फिर महमूद गवां रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए बी। तो ये देखिए, अगर आप लोगों ने
थोड़ा सा अब आपको पर्सनालिटी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनके युग क्रम से पहचानना है। निम्नलिखित में किस एक ने सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला का विद्रोह हुआ? तो मुझे पता है, सीधी मौला पूछ ले विद्रोह तो हमेशा होता जलालुद्दीन खिलजी, और हाजी मौला जो विद्रोह है वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध में। बताया गया था कि ये जो है आपका जब तिमिरखी खां को दिल्ली का कोतवाल बना दिया जाएगा तो उसने उसकी हत्या करके इल्तुतमिश के वंशज को गद्दी बैठाया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो था वो चित्तौड़ के अभियान में था। तो कहीं ना कहीं ये हाजी मौला का विद्रोह किसके समय हुआ था? क्योंकि ये दिल्ली का कोतवाल बनना चाहता था, ये फखरुद्दीन का दास था, तो चाहता था कि मैं भी कोतवाल के पद पर रहूं। तो फखरुद्दीन का बलबन के समय बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी मौला। निम्नलिखित में किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती का तूतीनामा नामक फारसी में अनुवाद किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चिंतामणि भट्ट ने किताब सुख सप्तती, सुख मतलब होता है तोता। इसमें एक पति का महिला का पति बाहर चला जाता है तो एक तोता पूरी कहानी बताता है, उसको सुख सप्तती कहा जाता है। और इसका अनुवाद किया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने, इन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया था। और ये फारसी में अनुवाद होने वाली पहली किताब थी, और ये किताब जो हुई थी वो फिरोज शाह तुगलक के समय हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कामशास्त्र पर एक किताब कोकशास्त्र भी है, कोकशास्त्र का भी फारसी में अनुवाद किया है, कोकशास्त्र का फारसी में अनुवाद तो ये भी इन्होंने किया है। इसके अलावा इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया। एकदम सही है। जब आप गुजरात युद्ध के बाद आपको पता होगा कि खजाने के बंटवारे, खुम्स के बंटवारे को लेकर नवीन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था। इन नवीन मुसलमानों को बसाया था जलालुद्दीन खिलजी ने, मंगोलपुरी शहर भी बनवाया था अब्दुल्ला के नेतृत्व में। जब 4000 लोगों ने मंगोलों ने आपका इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, उनको मरवाने, जब ये गुजरात के विजय के बाद खुम्स के बंटवारे को लेकर विद्रोह कर देंगे तो ये लोग चले जाते हैं रणथंभौर शासक ने इन्हीं की मदद की थी, उसी का भी अभियान आपस में जुड़े हुए हैं गुजरात और रणथंभौर। तो उस समय इसके बड़े पैमाने पर नवीन मुसलमानों के सारे पुरुषों को मरवा दिया गया, महिलाओं को वेश्याएं बना दी गई, उनके सामने बच्चों को कटवा दिया गया। बड़े पैमाने पर पहली बार किसी युद्ध बंदियों को इतने बड़े पैमाने पर मरवाया गया था। और इसका वर्णन किया है आपका बर्नी और इसामी ने। तो बर्नी और इसामी ने देखिए इसका वर्णन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बर्नी ने इसका विस्तृत वर्णन किया कि किस प्रकार से इसने मिस्र के फरा वंश से ज्यादा खून बहाया। किसके लिए है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए, बर्नी ने कहा है। आगे देखते हैं भाई, ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने, इनको घटनाओं पर विचार करना है। जफर खां को गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति, ये देखिएगा आप लोग जब पढ़ेंगे तो मुबारक शाह खिलजी करता है। ये मुबारक शाह खिलजी के ससुर हैं, वो जफर खां नहीं जो मर गए, दूसरे आपका मुबारक शाह खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के बाद इन्होंने जो है गद्दी बैठने के बाद जफर खान ने अपने ससुर को गुजरात का गवर्नर बनाया था। तैमूर की दिल्ली की लूट आपको पता भी, आप लोग पढ़ेंगे 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश के शासक है, उनके समय में तैमूर ने दिल्ली पर अटैक किया था। हाजी मौला का विद्रोह ये 1303 के आसपास, अभी पता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता है हाजी मौला का विद्रोह। और अहमदाबाद की स्थापना तो 1441 में अहमद शाह ने असोवल नामक स्थान के बगल में की थी। इसको क्रम से अगर मिलाया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी पहले हैं, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी है, बाद में फिर तैमूर के द्वारा आक्रमण, अंत में अहमदाबाद की स्थापना है। अगर हम लोग उसको देखें तो पहले हो जाएगा 3-1-2-4, तो 3-1-2-4 मतलब आंसर हो जाएगा सी। तो कम से कम आपने ये तो पढ़ा ही था हाजी मौला का विद्रोह। और जफर का चूंकि आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये आपका उसने एक बेसिक सवाल पूछ लिया, अब इस तरह तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपके थोड़ा अभी आप लोगों ने अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ा इसलिए आप उसको बताना मुझसे, वरना देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। कालपी की मिश्री बहुत फेमस है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो सी का 2 है। जौनपुर उस समय अपने इत्र के लिए फेमस था, तेल के लिए फेमस था। अलवर राजस्थान कांच के लिए फेमस था। और लादेर जो है ऊनी कपड़े के लिए फेमस था। अगर देखा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए 3-1-2-4। तो इसका आंसर देखिए होना चाहिए 3-1-2-4। तो इसको हम लोग देखते हैं 3-1-2-4, देखिए आंसर हो जाएगा डी 3-1-2-4। तो थोड़ा देखिए सवाल आपको
टिपिकल मिल रहे होंगे। अब इतना आसान सवाल है, इससे पहले आप लोग कर ले रहे थे कि 1 आए सीधा अपने आंसर दे दिए। ये IAS 2004 पूछा गया है। देखिए इसको हम लोग देखते हैं, 5 भी आया है। निम्नलिखित कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल पे लागू नहीं होता? सुनिए, अब देखते हैं क्या मुकदमों, ये मुकदमों है, मुकदमों पर नियंत्रण, एकदम नियंत्रण हुआ था। राजस्व वसूली के लिए भूमि की माप, एकदम मसाहत पद्धति से पूरी भूमि की माप की गई थी। गुप्तचर प्रणाली, तो ये तो बरीद के ऊपर भी मोहनियान था और सक्रिय था। कृषि विकास के लिए तकावी ऋण, एकदम नहीं इसने तकावी ऋण, ये तुगलक वंश में तकावी ऋण बांटे गए हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं लागू होता है, तो इसका आंसर रहेगा डी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए बाजार नियंत्रण उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। एकदम सही बात है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी मरा उसकी पूरी बाजार व्यवस्था ध्वस्त हो गई, क्योंकि बाजार नियंत्रण क्रूर शक्ति के उपयोग द्वारा लागू। एकदम सही बात है, क्योंकि डर से लागू थी, जो इसका पालन नहीं करता उसको दंड दिया जाता था। इसका मतलब आंसर कथन कारण दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए थोड़ा सा अब आपको सोचना भी है यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के प्रारंभ कुछ वर्षों सार्वजनिक असंतोष और विद्रोह के कारणों पर विचार किया। उनके 4 कारणों की पहचान की। निम्न में से कौन से कारण उसका ध्यान नहीं गया? ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने 4 कारण, तो उसको 4 यस मिला था। एक तो था कि बहुत लोग शराब पीते हैं, इसलिए शराब भांग सब पे रोक लगाई गई थी। दूसरा, समारोह, आपस में ये लोग खूब समारोह में मिलते रहते हैं। तीसरा, इनके पास बहुत संपत्ति हो गई है, बहुत पैसा हो गया है। और चौथा देखिएगा, इनके पास जो रीजन था वो ये था कि ये आपस में लोग शादी करते हैं। ये 4 यस यही था। तो आइए देखते हैं। राजा को अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा और अनभिज्ञता का आपका रवैया था। इसमें ये भी है, देखिएगा शादी और ये समारोह तो एक है। ये एक ऐसा संपत्ति को सूचना कि सूचना सही ढंग से नहीं मिल पाती, तो एकदम सही है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने विचार किया तो उसको ये पता चला कि आपका राजा को सही समय से सूचना नहीं मिल पाती अपने यहाँ। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, बिल्कुल उसका ध्यान गया था कि राजा का जो है आपका, इसलिए उसने अपना गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया। दूसरा, अमीरों की मदरा पान की गोष्ठियां षड्यंत्रों का प्रसव हुआ। एकदम सही बात है, अमीर आपस में मिलते थे, शराब पीते थे, षड्यंत्र करते थे, इसलिए ये विद्रोह हो रहे थे। दूसरा रीजन ये भी सही था। अधिक संपत्ति ने दुराशक्ति और कुविचारों दोनों के लिए प्रचुर समय दिया। एक बात, संपत्ति भी एक रीजन था। नौकरशाही द्वारा आरोपित दमन ने प्रजा को राजा के विद्रोह, एकदम गलत बात है। कहीं कोई प्रजा ने विद्रोह नहीं है, ये विद्रोह जो हुए हैं ये अमीरों के द्वारा या राज परिवार के व्यक्तियों के द्वारा हुए हैं। और इस तरह देखा जाए तो स्टेटमेंट नंबर आपका 4 गलत है। हम लोग अगर देखें तो पहला सूचना देखिएगा, दूसरा शराब और समारोह, ये शराब समारोह, और तीसरा में देखिएगा संपत्ति। तो इस तरह हम लोग देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कोई आपस में शादी नहीं करेगा, कोई समारोह नहीं होंगे। तो ये सारा निर्णय उसने लिया था। विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम तुर्क विक्रेता कौन? पहली बार विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला कौन है? दक्षिण विजय करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए ऐसा सवाल पूछ सकता है। निम्न सुल्तानों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रभुसत्ता के लिए अपने सुसत करने के लिए खलीफा के नाम की स्वीकृति को आवश्यक नहीं समझा। एकदम सही बात है, उसने जो है खलीफा के नाम के लिए जो है स्वीकृत नहीं समझा, एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था उसको सम्मान देना नहीं, बल्कि सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा जी। एकदम सही होता कि खिलाफत की परंपरा आपका बनी रहे, मैं इसलिए खलीफा के अस्तित्व को स्वीकार कर उसको सम्मान उम्मान नहीं दे रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन की पदवी ग्रहण करके स्वयं को खलीफा से श्रेष्ठ, गलत बात है, ये एकदम स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है खलीफा का नायब, जो नायब होता है, खलीफा हेड हो गया और नायब मतलब उसको होता है आपका उसका प्रतिनिधि, यानी उसका छोटा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। उसने श्रेष्ठता दर्शाने के लिए नहीं दिया था, उसका नायब कहा था। अलाउद्दीन की दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने चर्च को राज, एकदम उसने धर्म को राज्य के नियंत्रण में लाया, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर देखिए, पढ़ेंगे तो आपको खुद निकल जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा ये। थर्ड, निम्न कथनों पर विचार करना। क्या विचार करना है? मालवा, चित्तौड़। अब आगे देखते हैं क्या सवाल है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, इनका क्रम बताना है, ठीक है भाई। अगर इनका क्रम बताना है तो थोड़ा पीछे लेके चलो, एक बार देखते हैं।
अब खुद देखिए, आपको पता है पहला जो अभियान होगा अलाउद्दीन खिलजी का वो गुजरात होगा। गुजरात होगा पहला अभियान, यानी कि 4 पहले आएगा। उसके बाद गुजरात के बाद रणथंभौर होता है, 3 आएगा। उसके बाद चित्तौड़ होगा, उसके बाद होगा आपका मालवा। तो 4 3 2 1। लोग देखिए इसका आंसर होना चाहिए 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 कहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये देखिए बहुत आसान सवाल है, IAS 2002 में पूछा गया है, UPSC ने पूछा है इसको। निम्नलिखित कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का भाग नहीं है? देखिए पढ़िए। तो भाई देखते हैं हम लोग, भाई बरीद एकदम बात है, बरीद जो है सूचना बाजार नियंत्रण पूरी सूचना अलाउद्दीन खिलजी को देते हैं। साना मंडी तो है ही। दीवान रियासत तो भाई जान ही रहे हैं, ये तो बाजार व्यवस्था का प्रमुख ही था, याकूब तो बनाया गया था। और दीवान मुस्कुराहट एकदम नहीं है, ये भू राजस्व से जुड़ा हुआ है। जो बकाया भू राजस्व था उसके वसूलने के लिए जो संस्था थी उसको दीवान मुस्कुराहट कहा जाता था, यानी कि बकाया भू राजस्व को फवाजिल कहा जाता था। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा भाई, कौन नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर डी नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित कौन सा एक इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण उपायों के बारे में सूचना नहीं देता है? तो बर्नी ने एकदम बोला है, उसने पूरा वर्णन ही किया है। इन बतूता ने तो यहाँ तक बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो गोदाम में जो चावल थे, सोचिए वो मैंने MBT के समय खाए हैं, सोचिए। अमीर खुसरो ने तो पूरा वर्णन ही किया है। मिन्हाजुद्दीन सिराज एकदम नहीं है, ये उस समय थे भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूं जो उनके और उनके राज के लिए लाभकारी समझता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि वो शरीयत के अनुसार हैं या नहीं, यानी शरीयत के नियमों से अपने आप को अलग कर दिया है। ये स्टेटमेंट आपका अलाउद्दीन खिलजी का है। स्टेटमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने दिया है। किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया था? भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर पहली बार भूमि का किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद देखते हैं भाई निम्नलिखित में कौन सा सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के मध्य समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया था। एकदम सही बात है। कोई भी अमीर आपस में शराब का कोई भी समारोह नहीं करेंगे। सुल्तान ने अमीरों के सम्मेलन करने के स्वतंत्र गलत सम्मेलन पर रोक लगा दी। भांग की खेती पर, भांग शराब के साथ साथ भांग की खेती पर भी रोक लगाया था, प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। अमीर उसका पुत्र सुल्तान का दास नहीं होगा, दास होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए। किस सुल्तान ने मिल्क और इनाम भूमि के रूप में अनुदानों को समस्त रद्द कर दिया? समस्त मिल्क, इनाम, वक्फ, इदरार, सारा सब कुछ किसने नष्ट कर दिया था भाई? रद्द कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी, ताकि खालसा भूमि का विस्तार हो सके। सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत पहली बार अलाउद्दीन खिलजी, फरिश्ता ने कहा 3,75,000 सेना थी और सैनिकों को पहली बार नगद वेतन दिया गया। पहली बार केंद्र में स्थायी सेना बनी थी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा भाई? देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को श्रेय नहीं दिया जा सकता। किसको? दक्षिण को विजित कर साम्राज्य में मिलाना। एकदम बात है, उसने दक्षिण को विजय करके नहीं मिलाया। बाजार नियंत्रण किया, स्थायी सेना हुआ, उलेमा के प्रभाव को कम किया गया। और इसका आंसर हो जाएगा भाई देखिएगा ये आपका हो जाएगा आंसर ये। अलाउद्दीन का बाजार को विनियोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुव्यवस्था कायम रखना, अर्थव्यवस्था की जांच रखना, विशाल सेना। मेन अगर आंसर कभी रहे तो विशाल सेना। इसका आंसर हो जाएगा भाई देखिए विशाल सेना, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध किसने किया? उलेमाओं का विरोध पहली बार करा आपका अलाउद्दीन खिलजी। राजकार्य में कोई उलेमा जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किसने अमीर वर्ग में गैर कुलीनों का? भाई खिलजी क्रांति का मतलब यही था कि तुर्क जो अभी तक उच्च नस्ल पे तुर्क थे, अब आपको उसको हटाकर योग्यता को गैर तुर्कों को शामिल किया गया। तो इस गैर कुलीन वर्ग को, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर, पता है आपको, स्वयं को खलीफा, अल इमाम, उल इमाम खलीफतुल्लाह अल बिसाक, इस कौन कहता है आपको? मुबारक शाह खिलजी। इसका आंसर है बी, मुबारक शाह खिलजी। देखिए 1990 में UPSC में पूछा गया था। किसने दक्षिण के राज्यों के खिलाफ युद्ध किया? इसमें दक्षिण के खिलाफ जो युद्ध कर रहा है कौन कर रहा है? मलिक काफूर जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था को विनियोजित किया था, क्यों?
बताइए भाई आपको, विशाल सेना को बनाए रखने के लिए, कभी विशाल सेना आ जाए तो आंसर हो जाएगा। उसी तरह भाई देखिए, दक्षिण के राज्यों और जैसे देवगिरी, वारंगल, मदुरै को किसने जीता, किसने जीता की बात आ जाए तो अलाउद्दीन, अमीर खुसरो, मलिक काफूर। कभी किसने जीता की बात आ जाए तो जीतने कौन गए थे भाई, मलिक काफूर गया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अगर शासक पूछ लेता कौन शासक था इनकी वजह से, तब तो अलाउद्दीन खिलजी होता। ये किसने जीता है तो मलिक काफूर ने जीता है इसमें, वही गया था इन अभियानों में। दक्षिण भारत का एक राज्य जिसने अलाउद्दीन खिलजी को पुस्तक स्वीकार नहीं किया, मैंने कई बार बताया आपको, इसका आंसर होगा पांड। अलाउद्दीन खिलजी यानी मलिक काफूर पांडु को कभी हरा नहीं पाया, इसका आंसर है पांड। अलाउद्दीन खिलजी विश्वास करता था उदार निरंकुशता पे नहीं, संप्रतिपूर्ण नहीं, पूर्ण निरंकुशता पे है। बार बार हम लोगों ने जब उसका राजत्व पढ़ते हैं तो पूर्ण निरंकुश है, लुई सुलाहुआ की तरह कॉन्सेप्ट रखता है। किस समूह ने चित्तौड़ के पद्मनी के जौहर में विश्वास नहीं किया, एकदम सही। देखिए 4 लोग हैं, बीपी सक्सेना, यशलाल, कानूनगो, जीएस ओझा। इन लोगों ने कहा कि जो रानी पद्मावती कहानी है वो एकदम गलत है, क्योंकि पद्मावती कहानी पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। और उस समय जो समकालिक इतिहासकार है, चाहे वो बर्नी हो, चाहे वो ईसामी हो, चाहे वो अमीर खुसरो हो, किसी ने भी इस कहानी के बारे में वर्णन नहीं किया अपने ग्रंथों में। तत्कालिक ग्रंथों में कहानी नहीं लिखी जब कितनी बड़ी घटना थी पद्मावत में, तो इन लोगों ने कहा था कि हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इसमें ये देखिए, जबकि अबुल फजल, फरिश्ता, नैन्सी, ये जो लोग हैं ये कहते हैं नहीं नहीं उसने आपका जो ये पूरी कहानी सही है। तो इसमें ये सही है पूछता तो आंसर ये होता, गलत पूछा तो आंसर ये हो जाएगा, ये इस पे विश्वास नहीं करते हैं। मलिक काफूर सबसे दक्षिण के किस राज्य पर आक्रमण किया, सबसे पहले उसने कहाँ पे आक्रमण किया था, देवगिरी पर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की विजय की थी, तो हाँ एकदम सही की थी, तो स्टेटमेंट ए एकदम सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की थी कि राज्य की नीति में किसी व्यक्ति और दल से प्रभावित नहीं होगा, एकदम बात सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की थी कि वह हर हिंदू मुसलमानों का समान रूप से राजा, गलत बात है, कहीं ऐसी घोषणा नहीं हुई थी कि वो हर हिंदू और मुसलमानों का समान राजा है। उसने यहाँ तक कि टैक्स में अंतर रखा था, जो सराय जो आपका जानवरों का जो था, यानी जो दूसरा सराय अदल था, वहाँ पर अलग अलग टैक्स, मुसलमानों पर 5% था, हिंदुओं पर 10% था। तो ये एकदम स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दिल्ली सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपने आप को खलीफा, स्वयं खलीफा कौन कहता है, बार बार है, मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, पूरा नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। वह तुर्क सिपाही जिसने 1205 बंगाल और बिहार जीता था, आपको पता होगा, उसका नाम था इख्तियारुद्दीन मुन बख्तियार खिलजी। इसी दिन नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो इस तरह इसका आंसर है कुतुबुद्दीन, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था, क्योंकि खिलजी पढ़ रहे तो इसलिए इसको यहाँ पर रख दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास था कि अत्यधिक दमनकारी कानून व सजा साम्राज्य में विद्रोह के कारण है। अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास था कि अमीरों के पास धन की अधिकता, एकदम बात, धन की संपत्ति साम्राज्य विद्रोह का कारण है। अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास था गुप्तचर व्यवस्था की अकुशलता, एकदम सही बात है, सूचना का अभाव। उसका विश्वास है सरदार आपस में शादी करके विद्रोह का षड्यंत्र करते आपस में मजबूत हो जा रहे हैं। इसका आंसर ए गलत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के हिसाब से कभी नहीं था कि दमनकारी कानून से विद्रोह हो रहा है, विद्रोह इनके लिए संपत्ति था, सूचना था, समारोह था, शराब था, इन सब से उसने कहा कि विद्रोह होते हैं। मैं यह वाक्य दिल्ली के सुल्तान का, मैं ऐसा आदेश देता हूँ जिन्हें राज्य के लिए लाभ करिए, पता बार बार मैंने पढ़ा, ये स्टेटमेंट अलाउद्दीन खिलजी का है। यहीं से होता है वो शरीयत के नियमों से एकदम पूरी तरह से अलग था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, किसके लिए उसने किया था, वह गरीबों की दसूधार था, एकदम गलत, ऐसा कुछ उसकी इच्छा नहीं थी। व्यापार वाणिज्य प्रगति लाना चाहता था, एकदम नहीं, इसके लिए नहीं लाया था। उद्योगों विकास एकदम खत्म। वो अपनी सेना के सैनिकों का व्यक्तिगत खर्च कम करना चाहता है, एकदम सही बात है। सस्ती चीजें मिल जाएंगी तो वेतन कब देना पड़ेगा, मैंने बार बार पढ़ा है। किसकी धृष्टता कर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले को जीता, पता है आपको, रणथंभौर किले के शासक का नाम था हमीर देव, और इसको जीतता है रणमल, इसके मंत्री ने रास्ता बता दिया था। इसका आंसर हो जाएगा रणमल हो जाएगा। खिलजी वंश की अल्प अवधि का कारण क्या है, अलाउद्दीन खेड़ी मुबारक शाह खिलजी का दुर्बल कर होना, एकदम बात सही है। अलाउद्दीन मृत्यु के बाद हिंदू शासकों को स्वतंत्र होना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सैन्य संगठन की शक्तियां,
तो उसका आंसर ए हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो उसका आंसर ए हो जाएगा, उसका आंसर रहेगा ए। हम लोग आए देखिए, उसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति कौन था? सेनापति पूछ रहा है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका मलिक काफूर। निम्न किस वंश की शासनावधि सबसे कम थी? पता आपको, सारे वंशों में से सबसे कम खिलजी वंश की थी। आप सोच सकते हैं 1290 में ये वंश बैठ रहा है और 1320 में, यानी कि मात्र जो है 30 साल, बाकी सबका अधिक है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर किस वर्ष अभियान किया था? 1303 ईस्वी में। यहाँ शासक का नाम था राणा रतन सिंह। हम लोगों ने इसको अच्छे से पूरा पढ़ा था। अलाउद्दीन खिलजी धोखे में चाचा जादूद्दीन खिलजी की हत्या कब करते हैं? 1296 ईस्वी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल ही है 1296 से लेकर 1316 तक। इसका मतलब उसमें चाचा की हत्या 1296 ईस्वी में जादूद्दीन खिलजी की थी। किसने कहा था मैं नहीं जानता हूँ, कानून संभव, यही मैंने बार बार हम लोगों ने देखा कि संकट काल में क्या होगा। किसका स्टेटमेंट है? अलाउद्दीन खिलजी का। सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। ये सब यूपीएससी में, सब आईएएस से पूछे गए सवाल हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण को आपका मुख्य कारण क्या था? हम लोग अभी सवाल पढ़ चुके हैं। आपका ये, वह शक्तिशाली सैन्य शक्ति बनाए रखने के लिए खर्चों में कटौती करना चाह रहा था। ये आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किसको, अब ये देखिए हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस के सवाल आ रहे हैं हमारे सामने। निम्नलिखित किसको 1000 दिनारी की पदवी, पता है आपको? 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता था। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि 1000 दिनारी, उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था इसको। निम्नलिखित कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? अमीर खुसरो। जब ये बाबर के पुत्र मोहम्मद के सेवा में अमीर खुसरो और आपका अमीर हसन दहलवी थे, वहीं पर गिरफ्तार किए गए थे मंगोलों के द्वारा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए, दूसरा। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग का निर्माण किया, एकदम किया। वह एकदम सीरी दुर्ग का उद्देश्य ही था मंगोलों से खुद को बचा रखने के लिए। तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी सही है। इसका आंसर ए होगा। ये हम लोग देख ले रहे हैं। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने बताया? आपको पता है चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा है। उसका नाम खिजराबाद अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर। आगे से कौन सा सही सुमेलित है? किली। अलाउद्दीन खिलजी, गलत। किली को ही हम लोग देखें तो किलूगढ़ी कहा जाता है, या इसी को ही किलोखरी कहा जाता है, जहां पर जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। और ये बनाया है आपको किसने? कैकूबाद ने। तो ये कैकूबाद का है, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा। सीरी अलाउद्दीन खिलजी सही है, जहां पनाहनगर मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। और 1000 सितून का महल गलत है, ये अलाउद्दीन खिलजी है। इसके वजह इसका आंसर 2 और 3 होना चाहिए। तो आप स्थापत्य पढ़ेंगे या अभी तक जो आप लोगों ने वीडियो देखेंगे उसमें दोनों अपने आप आ चुके होंगे, हम लोग देख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार गल्ला व्यवस्था का प्रथम अधिनियम, पता है आपको? गल्ला व्यवस्था में कुल 8 अधिनियम थे और पहला अधिनियम तो सभी प्रकार के अनाज के दामों का मूल्य कर सुनिश्चित कर दिया जाए, सभी प्रकार के गल्लों के भाव निश्चित कर दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। जब आप बाजार व्यवस्था पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में जैसे उसकी संरचना में आते हैं तो पहले बाजार को, इसको हम लोग गल्ला बाजार कहते हैं या अनाज मंडी कहते हैं, उस 8 धंधे में पहला नियम ही था कि सभी प्रकार के अनाज के भाव निश्चित कर दिए जाएं। अलाउद्दीन खिलजी के 4 अति विश्वसनीय कौन थे? आपको पता है? अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां। ये आपके सामने नाम देखे दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि मोहम्मद शाह के 4 खलीफा थे, तो मेरे 4 जो है अंग हैं, अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी भी। किसने कहा तो सरा की चिंता नहीं, सरा मतलब शरीयत की चिंता नहीं है, ये कौन कहता है? अलाउद्दीन खिलजी। किसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा? 8 पूछे तो अमीर खुसरो, अगर 7 पूछे तो निजामुद्दीन औलिया। इसने इतने लोग कार्यकाल देखा। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यापार को प्रोत्साहित करना? नहीं। शक्तिशाली सेना बनाए रखना? एकदम, यही मेन उद्देश्य था इसको।
अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश थे, जो उसने शराब पे रोक लगाई थी, शराब पे, भांग पे। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? आर्थिक, एकदम ही राजनैतिक था, क्योंकि लोग शराब पी कर विद्रोह करके राजा के लिए खतरा बन रहे थे। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका राजनैतिक। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? पता है, रामचंद्र देव, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को उसने राय रायन की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, दीवानी रियासत बाजार व्यवस्था के प्रमुख है, बरीद मंडी गुप्तचर है, बिल्कुल है, सहना मंडी अनाज व्यापार, अनाज वाली मंडी का मेन हेड था, दरोगा मंडी नामक कोई पद ही नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, सब में मंडी मंडी लगा हुआ है, जो कभी नहीं पढ़ा होगा गेस करेगा, उसको लगेगा कि उसने बाजार की बात है, मंडी की बात, उसका आंसर ए कर देगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जानबूझ के फंसाया गया है क्वेश्चन पे, दरोगा मंडी नामक कोई पद नहीं था। निम्नलिखित सुल्तान कौन सा उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? उलेमाओं का विरोध, यानी उसकी बात न मानना, अलाउद्दीन खिलजी। अब तैमूर का आक्रमण देखिए 1398, तुगरिल खां का विद्रोह 1200 आपका 79, अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी का आक्रमण, इसने तो 1296 में किया था। अब बहमनी की स्थापना 1347, मिला लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर 3 2 4 1, 3 2 4 1, इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 2 4 1, आंसर बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के प्रयास, एकदम सही बात है, उसने दक्षिण के राज्यों का विलय नहीं किया, एकदम बात सही, इसीलिए लगातार धन मिलता रहे। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, एकदम सही स्टेटमेंट ए। किस सुल्तान ने द्वितीय, तो भाई देखिएगा द्वितीय सिकंदर, अब यह सिकंदर सानी, आंसर कौन भाई? आपका अलाउद्दीन खिलजी। सब आप लोगों ने बहुत बेसिक सवाल हैं। किस शासक स्वयं को खलीफा घोषित किया? स्वयं को खलीफा कौन है? मुबारक शाह खिलजी, आपका अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। कथनों पर विचार करना है। अलाउद्दीन ने इक्ता और मुकद्दम की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, एकदम गलत। सैनिकों को केवल नगद वेतन दिया था, बाकी जितने भी और राजपद के अधिकारी थे, अमीर थे, उन सबको इक्ता दिया जाता था। इक्ता व्यवस्था खत्म नहीं हुई, मुकद्दम व्यवस्था भी खत्म नहीं हुई, बस उनके विशेषाधिकार छीने गए थे, परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी, एकदम बात सही। इसका मतलब ये हुआ समाप्त नहीं कर सका, हाँ ठीक है, सॉरी, नहीं कर सका, एकदम स्टेटमेंट सही है। और क्यों नहीं? परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं थी, इसके मतलब कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल अगर आए, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल निर्धारण व्यवस्था लागू किया, एकदम लागू किया। इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंदुस्तान के लोगों को लभाना, कभी एकदम ये उद्देश्य नहीं था। ए सही है और आर गलत है। ये आपका यस सत्य है और आर गलत है, आंसर डी हो जाएगा। कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण संबंधित तो नहीं है? वही देखिएगा, बरीद मंडी है, सहना मंडी है, दीवान रियासत है, दरोगा मंडी नामक कोई पद नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा कि ऐसा कोई पद नहीं है, सी हो जाएगा। खलीफा की सत्ता को मानने से किसने इनकार कर दिया? खुद को खलीफा मान लिया। कौन है भैया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन सा प्रथम सुल्तान जिसने हिंदू राजाओं को उनकी पूर्व स्थिति में रहने और केवल कर वसूल का काम किया? बाद कौन है भाई? आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसने खूत मुकद्दम चौधरी के अधिकार छीन लिए, उनको पूर्व की स्थिति में ला दिया। आंसर रहेगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये आपके सामने अभियान है, इनको मिलाना है। मालवा, चित्तौड़, गुजरात, देवगिरी, रणथंभौर, वारंगल, आपको पता है। सबसे पहले गुजरात अभियान में जाता है, गुजरात से विद्रोही भाग जाते हैं कहाँ? रणथंभौर, तो रणथंभौर आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर वहां के बाद चित्तौड़ जाता है, चित्तौड़ 3 आ जाएगा। उसके बाद चित्तौड़ के बाद मालवा जाएगा, 1 आ जाएगा। मालवा के बाद आपको पता है फिर देवगिरी जाएगा, 2 आ जाएगा। देवगिरी के बाद फिर हम लोग ये वारंगल जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 5 4 3 1 2 6, 5 4 3 1 2 6, इसका आंसर जाएगा बी। सब बहुत देखिएगा, अभियान जब पढ़े होंगे तो आप आसानी से दोनों उत्तर अच्छे अभियान उन्होंने मिला दिया आपस में। उलेमाओं के विरुद्ध प्रशासन की नीति में किस सुल्तान ने उलेमाओं के विरुद्ध प्रशासन की नीति शामिल किसने किया था? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। उलेमाओं का विरोध, प्रशासन में कोई राज, चर्च पर राज्य का नियंत्रण, यानी कि
चर्च पर राज करने तो या धर्म का राजनीति से पृथककरण। कौन कर? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? खलीफुतुल्लाह, यही ना, अल इमाम, उल इमाम, अल बसिक, खलीफुतुल्लाह, सब उपाधि कौन धारण करता है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसका आंसर रहेगा मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था नीति लागू की, एकदम सही बात है। वह साम्राज्य जनता की भलाई, एकदम गलत, कोई भलाई नहीं चाहता था। आपका ए सही है, आर गलत है। ए सही है किंतु ए सही किंतु आर गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए भाई, बर्नी का कौन सुल्तान जिसने हिंदू प्रमुखों को कंगाल बना दिया? ये अलाउद्दीन खिलजी। उसने कहा, बर्नी की स्टेटमेंट है कि जो पहले हिंदू जमींदार थे वो अरबी घोड़ों से चलते थे, रेशमी वस्त्र पहनते थे और आपका गिलोरी पान खाते थे। आज उनके घर की जो महिलाएं वो मुसलमानों के घर में काम करती। इतनी बुरी स्थितियां आ गई। हिंदुओं को कंगाल बनाने का काम, स्टेटमेंट बर्नी का है। और किसके लिए सब उसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए उसने कहा, जब उसने खुद मुकद्दम चौधरी के अधिकार छीने। हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। यह स्टेटमेंट चित्तौड़ के किले के लिए है। तो यह स्टेटमेंट किसके लिए है? अमीर खुसरो ने यह चित्तौड़गढ़ के किले के लिए कहा था, क्योंकि उस अभियान में साथ में गया हुआ था। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, कथन ए और दोनों दिखे। अलाउद्दीन खिलजी ने श्री दुर्ग का निर्माण के एकदम बात सही निर्माण किया। वह दिल्ली को मंगोलों से, एकदम बात है, इस श्री दुर्ग का निर्माण ही मंगोलों से रक्षा के लिए किया गया था। तो कथन का दोनों सही और सही व्याख्या है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/2, यानी आधा, उपज का आधा। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस सुल्तान ने उलमाओं की इच्छा का पालन नहीं किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्टेटमेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के प्रयास थे। एकदम सही बात है। शाही खजाना रिक्त हो गया था, कोई एकदम गलत, ऐसा कोई नहीं था। तो ए सही है और आर गलत है। आंसर बी। मुस्लिम आपका प्रथम मुस्लिम से जिसने स्थायी सेना बनाई, पहली बार केंद्र में स्थायी सेना कौन बना रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। उसको नगद वेतन भी दे रहा है। दक्षिण जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दी क्या? काबुल पर अधिकार जमाया, एकदम कभी नहीं जीत पाया। राजपूतों को मित्र बनाया, कभी नहीं। उपयुक्त सभी, कभी नहीं। उसने उलेमाओं को चुनौती दी, एकदम सही बात। आंसर ए हो जाएगा। उलेमाओं को चुनौती दी। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा जाता है, ठीक है, यानी परिवर्तन। क्यों? अब उसके कारण, इस समय से ये दुर्ग नहीं, देखिए भाई, इस समय से तुर्क अभिजात वर्ग की सत्ता के अधिकार की समाप्ति को, एकदम सही बात है। अभी तक जो सत्ता पर तुर्क थे वो खत्म हो गए, वो जो है उनका प्रभाव खत्म। यहाँ पर अब गैर तुर्क, गैर कुलीन लोग भी आने लगे। सुल्तान ने राज को राजनीतिक एक, एकदम से उसने राज्य को, अभी जो अलग अलग क्षेत्र सबको मिलाकर एक कर दिया। राजपूताना उत्तर भारत जीत लिया, पूरा एक कर दिया। राजनीतिक एक रूपता ला दी। साम्राज्यवाद और आर्थिक नीति में उग्र, एकदम साम्राज्यवाद में तो एक अलग तरह का अनोखा साम्राज्यवाद आया। जीतेंगे, हराएंगे, पैसा लेंगे, वापस आ जाएंगे, अपने अधीन बनाएंगे। तो एकदम सही है। इसका आंसर उपयुक्त सभी हम लोगों ने पढ़ा था। सब खिलजी क्रांति के हम लोग कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ा। देखो आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक नाम क्या था? अली गुरसास। उसका बचपन का नाम अली गुरसास था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा फारसी विद्वान चित्तौड़ अभियान पे गया था? अमीर खुसरो गया था। अमीर खुसरो। किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक समय तक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय होते हैं। किस सुल्तान ने उपज का आधा हिस्सा लिया? आधा हिस्सा कभी आया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन बलबन दोनों ने क्या किया था? मंगोल आक्रमण का सामना किया था। उलेमा की चुनौती बलबन ने कभी नहीं दिया। बलबन कभी दक्षिण भारत गया ही नहीं। खलीफा की दोनों ने उपेक्षा की नहीं। इसका आंसर हो जाएगा भाई मंगोल आक्रमण का दोनों ने किया। किस सुल्तान ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि और अपने सिक्कों पर खलीफतुल्लाह, देखिएगा, यानी स्वयं को खलीफा कहा? किसने कहा भाई? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। अलाउद्दीन का दक्षिण राज्यों पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना। बाजार नियंत्रण नीति के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता क्या था? देखिए आप खुद, वो ये आपको एक बड़ी सेना कायम रखना। डी। अमीर खुसरो किसका समकालिक था?
बलबन गजपति सभी का था। इसमें 8 सुल्तानों का शासनकाल का सबके समय था ये। अलाई दरवाजा कहाँ पर है? कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा बनाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान था जिसने राजपूतों से युद्ध किया, सूफीवाद को बढ़ावा दिया, दक्षिण को जीता। मेन दक्षिण को जीता। राजपूतों से उसके पहले भी युद्ध हुए हैं, इल्तुतमिश ने भी किए हैं। तो इसका मतलब जो मेन पहला पहला शब्द करा, पहला मुसलमान शासक ने दक्षिण को जीता। अलाउद्दीन खिलजी में बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कम खर्च पर विशाल सेना रखना। अलाउद्दीन सिंहासन पर बैठे उपरांत उपाधि कौन था? सिकंदर ए सानी। ये देखिए, या द्वितीय सिकंदर, सब आप लोगों को देखिएगा कि कोई। अलाउद्दीन खिलजी विजय में मुख्य योगदान किसका था? पता आपको? मलिक काफूर का। पूरा विजय का मुख्य उद्देश्य। राजस्व के मामले में रुचि लेने वाला पहला शासक, राजस्व के निषेध में बेहतरीन सुधार करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। मसाहत को लाना, ये सब कौन कर रहा है भाई? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान से मंगोलों ने दिल्ली को जीतने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने दिल्ली को जीतने का प्रयास किया था और लगभग दिल्ली तक आ भी गए थे। इन्हीं के लिए सूरी सीधी का दुर्ग भी बनवाया जाएगा। सल्तनत काल में मूल्यों पर नियंत्रण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था लाके मूल्यों पर नियंत्रण किया। किस सुल्तान ने अपने आप को उलेमाओं से मुक्त रखा? उलेमाओं से मुक्त किसने रखा? खुद को अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बहुत सल्तनत का सब तो किसी दक्षिण भारत की वजह की अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिएगा, विंध्याचल पर पहाड़ियों को पार करने वाला पहले विंध्याचल के नीचे दक्षिण भारत है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। सारे सवाल जो हम देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी में बाजार जानकारी में कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? कहाँ से मेन जानकारी मिलती है? देखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोज शाही से बाजार व्यवस्था की लगभग पूरी जानकारी यहीं से मिलती है। तो देखिए, लगभग हम देखें तो लगभग हम दोनों मिला लगभग 150 सवाल हम लोग देख डालेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का राजा सिद्धांत था राजा के दैवीय अधिकार, धार्मिक सहिष्णुता, धनी व निरंकुशता पर, पूर्ण निरंकुशता पर उसका राजा सिद्धांत टिका हुआ था। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या महत्वपूर्ण काम किए? व्यापार में वृद्धि नहीं, विद्रोहों का दमन, अधिक के उत्पादन, मूल नियंत्रण। एकदम प्रशासन नियंत्रण क्या? मूल नियंत्रण लाया। अलाउद्दीन खिलजी निर्माता था किसका? सीरी दुर्ग का। मंगोलों से रक्षा के लिए बनाया गया था। किसने सुल्तान किसके काल में काजी मुगुसुद्दीन जो थे सद्र सुदूर, ये इसी से वो धार्मिक और राजनीतिक बातों में चर्चा करता था। ये आंसर था आपका अलाउद्दीन खिलजी। किसी ने काजी मुगुसुद्दीन से कहा था मुझे नहीं मालूम है कि मैं जो काम कहता हूँ वो शरीयत के अनुसार उचित है या नहीं है, तो मुझे जनता के लिए जो उचित लगता है वो सब निर्णय लेता हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरे अंतिम दिन मेरे साथ खुदा क्या करेगा। ठीक, तो सब किससे? उसका स्टेटमेंट काजी मुगुसुद्दीन से ही है। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू की थी? स्थायी सैन्य व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने अब्बासी खलीफा के पुस्तक अस्वीकार कर स्वयं को खलीफा कहा था? आपको पता है? आप कुतुबुद्दीन मुबारक, पूरा नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसका ये भी देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। पूर्व मध्य भारत में दोषी हट, देखिएगा दोषी हट एक तरह कपड़ों का बाजार हुआ करता था। कपड़ों का बाजार था, ये हो जाए कपड़ों का बाजार। तो ये देखिए, हम अगर देखें तो 110 सवाल इधर और लगभग 23 सवाल उधर, यानी कि 133। इनको अगर आप लोग एक बार हल कर लेंगे तो आपको एक बेहतर समझ हो जाएगी पूरे खिलजी वंश में। आपको देखे होंगे कि आपके पूरे खिलजी वंश का 95% हिस्सा तो अलाउद्दीन खिलजी पे है। अलाउद्दीन खिलजी के सारे वीडियो थे। उसके बाद आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी में सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। वही उसका खलीफा, तुर्कुल्लाह की आप उपाधि, तो वो बार बार खलीफतुल्लाह की उपाधि, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो हम लोगों ने पूरा खिलजी वंश पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग पूरा तुगलक और सैयद एक साथ पढ़ लेंगे, तो दिल्ली सल्तनत हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने 5 क्वेश्चन आंसर सेशन लिए हैं। आपने पहले एक में तो आपने देखा था गुलाम वंश के पहले, दूसरे में पूरा गुलाम वंश, तीसरे में आपका हम लोगों ने देख लिया आपका खिलजी वंश, और चौथा हम लोग देख लेंगे क्या? वही आपका पूरा तुगलक और सैयद। उसके बाद हम लोग क्षेत्रीय राज पढ़ेंगे, हम लोग उसमें देखेंगे जैसे विजयनगर, बहमनी और छोटे छोटे कश्मीर, मेवाड़, इन सबको देखेंगे। तो हमारा पूरा पॉलिटिकल हिस्सा जो है दिल्ली सल्तनत का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।